बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मुग़ल और आप दिख रहे हैं वीटो न्यूज़। कप्तान ने बड़ा ही ऐलान कर दिया है, अपने कारकुनों को तैयारी का कह दिया है और कप्तान ने ये फैसला किया है कि वो अब कब्ज़ा छुड़वाने जा रहा है। किस प्लॉट का कब्जा छुड़वाने जा रहा है कप्तान, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ बड़ी तफसील के साथ। और दूसरा, आपने एक मुहावरा सुना होगा कि डाकुओं और चोरों के दरमियान जब भी झगड़ा होता है या फिर वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं तो उसकी सबसे बड़ी एक वजह होती है कि जब वो लूटमार करते हैं, ख़जाना लूटते हैं, पैसे लूटते हैं, जेवरात लूटते हैं और प्रॉपर्टीज़ को लूटते हैं, जो कुछ भी उनके हत्थे चढ़ता है, जब लूटमार करते हैं तो उसके बाद जब उसके हिस्से किए जाते हैं, उसको तकसीम किया जाता है, तो उसमें फिर इनका झगड़ा होता है। कोई हिस्सा ज़्यादा ले ले जाता है, कोई हिस्सा किसी को कम मिलता है, तो फिर इसकी लड़ाई झगड़े होते हैं, तो फिर ये पकड़े भी जाते हैं। तो यही हाल हुआ है हमारे सियासतदानों का। इन्होंने गुज़श्ता सवा साल से, वैसे तो लूटमार कई दहाइयों से चल रही है, लेकिन गुज़श्ता सवा साल से जो लूटमार का इन्होंने एक तरीकाकार बनाया था और उसमें हिस्से जो तय किए थे, अब उसकी तकसीम की बारी आई तो इनमें भी शदीद लड़ाई शुरू हो चुकी है और अब ये अपने अपने हिस्से मांग रहे हैं और अब एक दूसरे को पूरा हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं। इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि अब वो कब्ज़ा छुड़वाने जा रहे हैं। 7,96,095 मुरब्बा किलोमीटर के प्लॉट के ऊपर जो कब्ज़ा किया गया है उसको हर सूरत वागुजार करवाएंगे। उस प्लॉट का नाम है पाकिस्तान। और बदकिस्मती से आपने देखा कि पाकिस्तान में अगर किसी के प्लॉट पर कब्ज़ा हो जाए तो बहुत सारे लोग, तो हमने खुद देखा है कि वो बेचारे मौत के मुंह में चले जाते हैं, लेकिन उनके प्लॉट पर जो कब्ज़ा किया होता है वो काबजीन इतने बासर होते हैं कि वो कब्ज़ा छुड़वाने में बेचारे कामयाब नहीं होते। लोग, कई नस्लें उनकी चली जाती हैं मौत के मुंह में। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर किसी प्लॉट के ऊपर नजायज़ काबजीन से कब्ज़ा छुड़वाना। तो कप्तान तो ये हमेशा से कहते हैं कि बड़े खिलाड़ी का उसी वक्त पता चलता है जब वो बड़े मैच में परफॉर्म करता है। तो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत बड़ा मैच चल रहा है, सियासी मैच चल रहा है और सियासतदान जो हैं वो अपने अपने दाव पेच लगा रहे हैं, अपनी अपनी डिलीवरीज मार रहे हैं। कोई यॉर्कर मार रहा है, कोई बाउंसर मार रहा है और कोई बाउंड्री से बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में कप्तान ने ये चैलेंज कर दिया है और अपने कारकुनों को, अपने टाइगर्स को, अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को उन्होंने कहा है कि आप तैयारी पकड़ें, आप मुतहरिक हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में अब इलेक्शन होने जा रहा है। तो कप्तान का यह कहना है कि मैं इस प्लॉट के ऊपर जो कब्जा किया बिलखसूस गुज़श्ता सवा साल से पीडीएम की हुकूमत ने, इस पीडीएम के काबजीन ने 14 इत्तेहादी जमातों का जो इत्तेहाद है, ये इत्तेहादी हुकूमत है, इसने नाजायज़ कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। और उनका यह कहना है कि नाजायज़ इसलिए किया है क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली जमात पाकिस्तान में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली जमात जो है वो बाहर है, असम्बलियों से बाहर है। और जिसने से कम वोट लिए हैं, सबसे कम वोट लेने वाले जो हैं वो मिनिस्टर्स बने हुए हैं, वो हुकूमत में बैठे हैं। कोई वज़ीर आज़म बना है, कोई वज़ीर दाखिला है, कोई वज़ीर ख़जाना है, कोई कुछ बना है। तो पूरी हुकूमती अमूर जो है वो लोग चला रहे हैं जो अक़लियत में थे वोटों की तादाद में। तो उन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा किया। ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और वक्त आन पहुंचा है इससे पाकिस्तान को वागुजार करवाने का। तो अब इस प्लॉट का मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर तो 1-2 कनाल का प्लॉट जो है वो कई जाने ले जाता है, बहुत सारे अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हो जाते हैं, लेकिन उसका कब्ज़ा नहीं छुड़वाया जाता। अब देखते हैं, कप्तान ने बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया है कि वो इस प्लॉट को वागुजार करवाएगा और इन काबजीन से वागुजार करवा के अवाम की उमंगों के मुताबिक इसकी तमीर और तरक्की के हवाले से इकदाम किए जाएंगे। इस प्लॉट को जिस तरह से बेदर्दी से लूटा गया है, इसको कई बार मसमार किया गया है, इसके नक्शे बदले गए, पता नहीं क्या क्या किया गया है। तो कप्तान का ये कहना है कि इसको असली मायनों में अब इस प्लॉट की तमीर की जाएगी और इसमें तमाम वही लोग रहेंगे जो पाकिस्तानी हैं, जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। पूरी कौम जो है वो यहाँ अमन से रहेगी और इस प्लॉट की इस तरह से तमीर की जाएगी। तो आगे चलते हैं नाज़रीन। डाकुओं की जो मैंने आपको बात बताई, तो नाज़रीन डाकुओं का झगड़ा उसी वक्त होता है जब एक दूसरे के साथ इन्होंने हिस्से तकसीम करने होते हैं लूटे हुए माल के।
तो हमारे सियासतदान गुज़श्ता कई दहाइयों से स्पेशली दो ख़ानदानों का तो कहा जाता है, जरदारी ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान, इन्होंने पाकिस्तान को दोनों हाथों से जिस तरह से लूटा है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब गुज़श्ता सवा साल में जब हुकूमत आई तो उस वक़्त क्या इन्होंने प्लान किया था, उस वक़्त ये मुआहदे किए थे एक दूसरे के साथ कि जब इलेक्शन करवाए जाएंगे पाकिस्तान में पंजाब का हिस्सा किसको मिलेगा, सिंध का हिस्सा किसको मिलेगा, केपीके का हिस्सा किसको मिलेगा और बलूचिस्तान का हिस्सा किसको मिलेगा और कितना कितना हिस्सा मिलेगा। अब लड़ाई क्यों शुरू हुई है, बड़ी दिलचस्प बात है। लड़ाई इस वक्त शुरू हुई है क्योंकि अब सबको पता है इंतखाबात होने वाले हैं, तो जितने भी पीटीआई के लोग हैं जो पीटीआई छोड़ रहे हैं, और वो नून लीग ये चाह रही थी कि वो सब के सब नून लीग के साथ मिल जाएं और नून लीग एक मजबूत जमात बन जाए पंजाब की, क्योंकि ये जब भी इक़्तिदार में आए हैं तो उन्होंने पंजाब को ही स्वीप किया, पंजाब को ही जीता, तो फिर ये इक़्तिदार में आए हैं। तो वो ये चाह रहे थे कि नून लीग के साथ ये सब लोग मिल जाएं, मगर यहाँ पर एक नया कार्ड खेला गया, तरीन और अलीम कार्ड खेला गया। इन दोनों को मिला के एक नई पार्टी बनाई जा रही है। अब इनका वोट बैंक तो नहीं होगा, लेकिन ये वोट को नुकसान ज़रूर पहुँचाएंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा नून लीग को, क्योंकि ये वोटर नून लीग की तरफ जाना था। तो अब ये नई पार्टी सामने आ गई जिससे मियाँ साहब को भी और मरियम नवाज साहबा को भी सियासी बुखार हो चुका है और शदीद बुखार में मुब्तला है। मियाँ साहब जो हैं, छोटे मियाँ साहब भी परेशान नजर आ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। ऐसे में जरदारी साहब ने क्या किया, जरदारी साहब सिंध छोड़ के लाहौर में आके बैठ गए हैं और वो मुलाकातें कर रहे हैं चौधरी शुजा साहब से। चौधरी शुजा साहब आप देखें कि वो भी राब्ते कर रहे हैं लोगों से। चौधरी शुजा साहब की तो लॉटरी लग गई है, जिनकी सियासत में कोई जगह नहीं बन रही थी। अब जरदारी साहब ये चाह रहे हैं कि जो लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा रहे हैं वो तमाम के तमाम लोग पीपल्स पार्टी में आ जाएं या फिर कुछ काफ लीग में चले जाएं। अब ये अलायंस बनाएंगे, आपस में अलायंस बना के ये इंतखाबात लड़ेंगे पंजाब में और नून लीग के सामने होंगे ये मैदान में। नून लीग के 60 सीट एडजस्टमेंट अब नहीं करेंगे। अब ये प्लानिंग की जा रही है और सारे का सारा नुकसान जो है वो नून लीग को होगा। केपीके की बात की जाए तो वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो सबको पता है कि वो मुल्क छोड़ के भाग गए हैं। वो क्यों भागे हैं, क्यों नाराज़ होकर भागे हैं? इस वक्त तो पाकिस्तान का सियासी दर्जा हरारत आसमान को छू रहा है। तोड़ जोड़ जो है वो चल रही है पाकिस्तान में, कोई किसी को छोड़ रहा है, कोई किसी को ज्वाइन कर रहा है। तो फजलुर रहमान साहब इस क्यों गए हैं? वो इसलिए गए हैं क्योंकि उनके साथ ये मुआहदा किया गया था कि केपीके में उनको एक बड़ा हिस्सा मिलेगा। तो केपीके में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो टूट फूट का शिकार नहीं हुई, चंद उनके रहनुमा छोड़ के गए हैं। उससे ज़्यादा लोगों को तो इमरान खान ने खुद 2018 में निकाल दिया था। 22 सिटिंग एमपीए को इमरान खान साहब ने 2018 के इलेक्शन में निकाल दिया था, जब सेनेट में उन्होंने मुखालिफ वोट दिया था। तो पीटीआई ने उससे कहीं ज़्यादा वोट लिए थे 2018 में केपीके में। तो वो मौलाना फजलुर रहमान साहब इसलिए नाराज़ हुए हैं कि मेरे लिए कोई मेहनत नहीं कर रहा, अपने अपने हिस्से अपनी अपनी बंदर बांट इन्होंने कर लिया है और केपीके में पीटीआई को डेंट नहीं डाला जा रहा और आइंदा केपीके में इमरान खान को शिकस्त देना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब नाराज़ होकर चले गए हैं। तो अब नाज़रीन, डाकुओं का जो हिस्से डालने थे इन्होंने आपस में, हिस्सों के ऊपर इनकी आपस में लड़ाई चल रही है। जरदारी साहब अपना हिस्सा वसूल करके वो पंजाब में घुस आए हैं और उनकी ये कोशिश है कि सिंध की तरफ किसी का ध्यान न जाए। सिंध से जो पीपल्स तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं वो पीपल्स पार्टी या फिर जीडीए में उनको जो है शमूलियत करवाई जाएगी ताकि वहाँ पर भी कोई मजबूत पार्टी सामने ना आ सके। तो नाज़रीन, अब हिस्सों के ऊपर इनकी लड़ाई चल रही है और बड़ा दिलचस्प मरहला अब चल रहा है और इन्होंने इमरान खान की तरफ अब इनकी तवज्जो कम होगी, ज़्यादा इनकी अपनी बंदर बांट की तरफ तवज्जो जो है वो चल रही है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे किस तरह एक दूसरे के सामने ये लोग खड़े हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ नाज़रीन दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वीटो न्यूज़। खुदा हाफिज़।